स्टूडेंट्स, वेलकम आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। तो हमारा पीछे वाला टॉपिक था मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन। तो बताया कि मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं मैथ्स से। इसके साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट बातें जो है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट होता है और यूनिटलेस, मतलब मोल फ्रैक्शन जो होगा किसी भी सॉल्यूशन का वो इंडिपेंडेंट होगा, किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता और यूनिटलेस होगा। इसके साथ फोर्थ जो हमने बताया था, फोर्थ टॉपिक था कंसंट्रेशन का, मोलैरिटी। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन may be defined as the moles of solute present per liter of solution. मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करते कैपिटल एम से। इट में बी डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल्स कैलकुलेट करना है प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब मोलैरिटी इज इक्वल मोल्स ऑफ सोल्यूट present volume of solution in liter और मिलीलीटर। तो मोलैरिटी जब कैलकुलेट करेंगे किसी सॉल्यूशन की, सोल्यूट के मोल्स कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम लेना सॉल्यूशन का लीटर या मिलीलीटर में। तो मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो था मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट। जो सोल्यूट दिया गया है बी से रिप्रेजेंट करना है सोल्यूट को, सोल्यूट जो दिया गया है हमें, सोल्यूट का वेट लेना डिवाइड बाय मोलेकुलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। मोलैरिटी कैलकुलेट करके किसी सॉल्यूशन की वेट ऑफ सॉल्यूट लेना है, मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट 1000 से मल्टीप्लाई करना है यदि वॉल्यूम दिया हुआ है मिलीलीटर में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में, बिकॉज 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। और पहले बताया मोलैरिटी लीटर में कैलकुलेट करना है, मतलब सॉल्यूशन की जो अमाउंट किसमें लेनी है, लीटर में। तो यहां जो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं वो करते हैं किसके लिए, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे, WB वेट ऑफ सॉल्यूट, MB मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, 1000 तब यूज करना है जब जो सॉल्यूशन की जो अमाउंट है वो किस में दी हुई है, मिलीलीटर में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करें। एग्जाम्पल है हमारा, इफ 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड
can dissolved in 250 milliliter solution. Then find the molarity of solution. क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स? 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो डिसोल्व हो रहा है 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन के अंदर। कैलकुलेट करना हमें मोलरिटी, सॉल्यूशन की मोलरिटी कैलकुलेट करना है। तो मोलरिटी कैलकुलेट करने की फॉर्मूला बताया, मोलरिटी इज इक्वल टू किसके बराबर बताया? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, और 1000 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है किससे? वॉल्यूम से। वेट ऑफ सॉल्यूट जो है 4 ग्राम दिया हुआ है। अब मोलिकुलर मास पीछे वाले वीडियो में बताया कैलकुलेट करना कि मोलिकुलर मास कैलकुलेट करें किसी भी मोलिक्यूल कंपाउंड का, तो उस मोलिक्यूल और कंपाउंड में जितने भी एटम दिए हुए हैं उन सब का एटॉमिक मास ऐड करना है। हमें जो रिजल्ट मिलेगा ऐड करने के बाद वो होगा मोलिकुलर मास कंपाउंड। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर है एक एटम सोडियम का प्लस एक एटम है ऑक्सीजन का और प्लस एक एटम है हाइड्रोजन। सोडियम का जो एटॉमिक मास है स्टूडेंट्स होता है 23, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है 16, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, टोटल मिला के 40 ग्राम। कल बताया था जिन स्टूडेंट्स को एटॉमिक मास याद नहीं है, कम से कम 20 तक एलिमेंट्स हाइड्रोजन से स्टार्ट करके और कैल्शियम तक के कम से कम 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद करें। वेट ऑफ सॉल्यूट किया हमने 4 ग्राम, मोलेकुलर मास कैलकुलेट किया 40 ग्राम, 1000 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि जो हमारा सॉल्यूशन है वो दिया हुआ है किसमें? मिलीलीटर। डिवाइड किससे करना है? 250। या 0.4 मोलरिटी यूनिट की हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटल। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है किसी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी कैलकुलेट करना। आपने एनसीईआर की जो एक्सरसाइज दी हुई है मोलरिटी के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे सोल्व करके देखें। किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी रिप्रेजेंट करते कैपिटल एन से। कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करना नॉर्मेलिटी को। नॉर्मेलिटी होती क्या है? नॉर्मेलिटी में बी डिफाइंड एज the gram equivalent mass of solute dissolved per liter of solution। तो नॉर्मेलिटी होती है स्टूडेंट्स, नॉर्मेलिटी में बी डिफाइंड एज द ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट
डिजोल्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब ग्राम इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करें? ग्राम इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के लिए ग्राम इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है? वेट ऑफ सॉल्यूट लेना है। वेट ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड करना है कंपाउंड के इक्विवेलेंट वेट से। इससे डिवाइड करना है कंपाउंड के इक्विवेलेंट वेट से। अब स्टूडेंट 11th और 9th क्लास में आपने इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना पड़ा है। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना, कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमने सब्सटेंस को क्लासिफिकेशन किया 10th क्लास में 3 प्रॉपर्टीज में, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। 3 प्रॉपर्टीज यूज की, एसिड, बेस, सॉल्ट। अब एसिड क्या होते हैं? विच आर गिव्स H पॉजिटिव आयंस विद वाटर। और बेस क्या होते हैं? विच आर गिव्स OH नेगेटिव आयंस विद वाटर, जो हाइड्रोक्सी के नेगेटिव आयन है। और साल्ट होते हैं जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनेगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पानी के साथ जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो होता है साल्ट। अब इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करें हम किसका? किसी एसिड का। तो क्या करना है? सबसे पहले लेना है एसिड का मोलेकुलर मास कैलकुलेट करना है। एसिड का कैलकुलेट करना मोलेकुलर मास और डिवाइड करना है उसको बेसिसिटी से। बेसिसिटी, अब बेसिसिटी क्या होती है कि जो एसिड हमें दिया हुआ है उसके अंदर जितने H पॉजिटिव आयन वो उसकी बेसिसिटी। उसी टाइप से बेस का कैलकुलेट करेंगे, मोलेकुलर मास कैलकुलेट करना है बेस का और डिवाइड करना है एसिडिटी से। एसिडिटी और एसिडिटी क्या होता है? OH नेगेटिव आयन, जितने OH नेगेटिव आयन है एसिडिटी। अब साल्ट के लिए हमें साल्ट का मोलेकुलर मास कैलकुलेट करना है और वैलेंसी लेनी है किसकी? कैटायन की। कैटायन की वैलेंसी। तो इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विवेलेंट मास एसिड, बेस और साल्ट का। एग्जाम्पल अभी बता रहे हैं। अब उसके बाद नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई 1000 से करना है। कब? जब वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन दिया हुआ है किसमें भाई? मिलीलीटर में। जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में तो किससे मल्टीप्लाई करना है? 1000 से। एग्जांपल करके देखेंगे इसका। ये भाई एग्जांपल ले नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए। इफ 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला है H2SO4। इफ 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड कैन डिसॉल्व in 2000 milliliter solution, then find the normality of solution। सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला बताया N, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूट जो स्मॉल अमाउंट में होगा उसका वेट लेना है। इक्विवेलेंट वेट
कैलकुलेट करना बताया, एसिड बेस और साल्ट का। मल्टीप्लाई करना है 1000 से। कब करना है? जब वॉल्यूम किसमें दिया हो, मिलीलीटर। वॉल्यूम किसमें इसका, मिलीलीटर। तो वैल्यू करो पुट। वेट ऑफ सॉल्यूट 98 ग्राम दिया हुआ है। इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। किसका कैलकुलेट करेंगे? सॉल्यूट का। सॉल्यूट दिया हुआ है H2SO4, तो H2SO4 का कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले पता करना है कि एसिड है, बेस है या साल्ट है। H2SO4 नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, नाम से पता चल रहा है एसिड, या फिर H पॉजिटिव दे रहा है, एसिड है। इसका मोलेकुलर मास कैलकुलेट करेंगे 98 डिवाइड H पॉजिटिव आयन कितने इसके पास, हाइड्रोजन कितने, दो हाइड्रोजन, दो से डिवाइड करना है, कितना हुआ 49 ग्राम। अब 49 ग्राम जो आया है इसका आ गया इक्विवेलेंट वेट, और गिवन वेट कितना है 98, डिवाइड करना किससे 49 से, मल्टीप्लाई करना 1000 से, और डिवाइड करना किससे 2000 मिलीलीटर। नॉर्मेलिटी के लिए। तो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज से मोलरिटी नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।